हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसीलिए हम लोग आज अपनी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे और एक स्टोरी बताएंगे जब हम अपनी प्री वेडिंग शूट पे जा रहे थे तब उन दिनों क्या क्या चीज़ें चल रही थी। एक्चुअली प्री वेडिंग शूट जो होता है ना, वो हमारी फैमिली के लिए बहुत नया था। और चूँकि मैं तो बाहर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि हाँ भाई, प्री वेडिंग शूट वगैरह भी होता है। लेकिन गाइस, यू पीपल वोंट ट्रस्ट, हमारे ख़ानदान में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं पहला हूँगा जिसकी प्री वेडिंग शूट हुई है। तो इसके घर में भी लोग अननोन थे। ये तो वैसे इसका गांव है, मैं तो फिर भी सिवान से था। तो हम लोगों का क्या था कि इसके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन ऑल थैंक्स टू माता रानी, इसके घर वाले भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। इसके भैया हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने उनको बोला, उनको कन्विंस किया कि हम लोग की प्री वेडिंग होनी चाहिए। तो ऑल द वे हम लोगों ने प्रिपेयर किया। अब मैं इंसिडेंट बताऊंगा प्री वेडिंग में क्या क्या हुआ। चलो मनीषा, आप शुरू कीजिए, इंसिडेंट्स कैसे कैसे शुरू हुई। भाई इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए ये जितना बोलेंगे उतना मज़ा आएगा। नहीं। चलो सबसे पहले तो हम लोग गए और गोरखपुर में, है ना? छपरा था सुना, छपरा। तुम गोरखपुर अच्छा, बताओ गोरखपुर गाइस। हम जा अक्टूबर की कहानी नहीं, याद नहीं। वहाँ से। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है। तो छप ना हम लोग गए छपरा में। तो वहाँ तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, तो फिर हम लोग को स्टेशन पे ही रहना पड़ा। तो ये क्या किए कि स्टेशन पे रूम ले लिए थे और हम लोग रूम में वहीं पे थे। उसके इसने बहुत बाद शॉर्टकट बता दिया, मैं लॉन्ग कट थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी ट्रेन थी अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock फ्रॉम छपरा टू हरिद्वार, छपरा टू रुड़की। रुड़की, ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ ना, वो ट्रेन जो 6 या 7 o'clock के आसपास थी, छपरा से हरिहरनाथ एक्सप्रेस है। तो वो ट्रेन क्या हुई ना, डिले हो गई। कितने घंटे पहले हुई? 3 घंटे, फिर 3 घंटे, 12 घंटे ना। करते करते रात के 9 बजे वो ट्रेन चली भाई साहब। तो हमारा पूरा का पूरा 12 से 14 घंटा टाइम वहीं पर नष्ट। और भाई स्टेशन पे मम्मी थी, मैं था। मजा आ गया था मम्मी, पूरा। मैं, ये और इसके भैया। मम्मी तो बोल रही थी कि भाई वापस चलो, कोई शूट वूट नहीं करना, कुछ घर चलेंगे, मन भी नहीं कर रहा है, ये वगैरह वगैरह। हाँ। थोड़ा सा मम्मी को हेजिटेशन हो भी रहा था कि यार प्री वेडिंग है और कैसे कैसे अच्छा नहीं लगता। मैं बोला यार नया आजकल तो ट्रेंड में चला हुआ है, तो फिर जो जैसे टाइम पे रहता है वैसे वैसे हम लोग कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो फिर हम लोग स्टेशन पे काफ़ी देर बैठे थे वेटिंग हॉल में। तो वेटिंग हॉल में एक हादसा हुआ था। बताओ पहले वेटिंग हॉल में क्या हुआ था। वेटिंग हॉल में जब हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं इधर बैठी थी मम्मी के पास और ये भैया के साथ थे। तो मैं बैठी थी, तो मम्मी ना तब तक लेट रही थी क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी, इसलिए मम्मी थोड़ा सा लेट ही सोई। और उसके बाद मैं बैठी थी, फ़ोन चला रही थी, तो एक लड़का मेरे सामने आया और बैठा हुआ था। मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन वो लड़का ना मेरे को काफ़ी देर से देख रहा था, मैं उसे नहीं देख रही थी। और तुमको कैसे पता चला वो काफ़ी देर से देख रहा था? क्योंकि मैं जब देखी ना उसको, तो ऐसे अनदेखा कर दी। अच्छा फिर मैं देख रही उसको, तो मेरे को ही देख रहा है। जब मैं उसको देख अच्छा, रही थी मतलब तो वो नोटिस कर इधर ली उधर। तुम। हाँ, तो जब मैं उसे देख रही थी तो फिर बगल में वो होने वाला पति बैठा है और नोटिस कहीं और हो रहा नहीं, ये मेरे से थोड़ी सी दूरी है। पे एक थे। सेकंड। समझ गए, भावनाओं को समझ रहा है। चलो। तो फिर से ना क्या हुआ कि ये थोड़े से दूर पे बैठे हुए थे, तो मैं उसे देख रही थी और वो जब मैं देख रही था वो इधर उधर देखने लग रहा था। तो मेरे को बहुत हंसी आया। फिर काफ़ी देर तक कुछ इशारा कर रहा था जो मैं नहीं समझ पा रही थी। मेरे को लगा शायद ऐसा करता होगा, बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद से ना वो एक मतलब पढ़ने वाला ही था और वो शायद पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह जा रहा था वो। तो हाथ में सब कॉपी वगैरह पेन लिया था, तो फटाफट नंबर लिखा और वो देख रहा था इन लोग को भी, भैया को और इनको, कि ताकि ये लोग इधर उधर देखे कि वो मेरे को नंबर दे दे। तो ना वो ऐसे मेरे को फेंका, तो मेरे को यहाँ लगा। और मैं जब देखी तो मैं सोची क्या है, मेरे को लगा कि ये नंबर ही होगा क्योंकि लड़का लोग ऐसा करता ही तो है। ये मैडम, हाँ चलो बताओ। तो उसके बाद ना मैं उस नंबर को टच भी नहीं की, मैं उस कागज़ में ही था और मैं वैसे ही छोड़ दी। फिर मैं बोली कि यार मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो इशारा कर रहा था कि इसे ले लो, मैं तो नहीं ली। तो उसके बाद मैं इनसे मैसेज की थी क्योंकि ये मेरे से कुछ दूरी पे थे, भैया से बात कर रहे थे।
तो मैं इनको मैसेज की कि इधर आइए ना थोड़ा तो ये आए मेरे पास। उसके बाद मैं बोली, ये पूछे कि क्या हुआ है, यहीं तो बैठे हैं। मैं बोली कि आइए कुछ काम है। तो मैं उसी मैसेज पे ही बता दी कि एक लड़का जो मेरे सामने वाला है ना, वो मेरे को नंबर फेंका है। कहाँ सामने तो था? ये मेरे को वो पीला वाला पेपर दे दी, येलो कलर का पेपर था हाँ वो। नहीं, मैं बताई मैसेज पे, तो आप आए मेरे पास। और उसके बाद से मैं बोली कि देखिए यहाँ पे इसको खोल के देखिए, तो ये फटाफट नंबर खोले और उसको याद कर ली उसी टाइम। और बोल रहे थे कि रुको मैं जा रहा हूँ, उसको अभी पीट उठ के आता हूँ। तो मैं बोली नहीं यार, हम लोग दूसरे काम से जा रहे हैं। उसको और पीटना थोड़ी था, उसको पकड़ करके बस पब्लिक को दे देना था और कुछ नहीं करना था कि देखो लड़की छेड़ रहा है। जो भी हो, तो मैं बोली यार ये तो अब इतना लेट हो चुका है, हम लोग ट्रेन भी लेट है, और इसके बाद से इतना सब करेंगे तो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद से तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद से उसके बाद जब ट्रेन उसके में बाद हम से लोग मम्मी को बैठे बताया, ना। उसके बाद से मम्मी को हाँ बताया कि मम्मी देखिए ना, ये तो मम्मी हंसते हंसते, भाई ओ भाई साहब खतरनाक, मम्मी हंसते हंसते, हम भी सारे हम लोग हंसने लग गए यार, क्या क्या हो रहा है। फिर हम लोग एक्चुअली जनरली ट्रेन में बहुत मैं तो रेयरली प्रेफर करता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग थे तो हाँ ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना थोड़ा सा ये होता है, बट ठीक था। उस टाइम लॉकडाउन तो था नहीं कुछ। तो फिर क्या हुआ, हम लोग वहाँ स्टेशन के बाहर हम लोग रूम लेने गए। तो रूम उधर बहुत दूर था, एक तो छपरा स्टेशन अगर आप जाएंगे ना तो थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता। तो स्टेशन में ही ना मैंने ऑनलाइन सर्च किया रेलवे के वेबसाइट पर और पता लगा कि गेस्ट हाउस है। तो गेस्ट हाउस मैंने फटाफट 2 रूम बुक किए। एंड गाइज यू विल बी शॉक, जस्ट 150 में आप छपरा स्टेशन पे गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। तो एक 350 का था एसी वाला और 150 का नॉन एसी वाला, 2 ही रूम खाली थे, तो दोनों हमें बुक करना, दोनों नॉन एसी मिला था ना। हाँ दोनों नॉन एसी मिला था, वो भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उसमें से भी जो ऊपर पपड़ी वगैरह जो थी ना, कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा था। मैंने बोला कि भैया दे दो, सुबह से हमारी ट्रेन बहुत लेट है। फिर वो रूम मिला। तो फिर ये रूम में सेल्फी खींची जा रही थी मैडम अपने रूम में, मैं और भैया, इसके भैया उस रूम में स्विगी से खाना मंगा मंगा के खाए जा रहे थे, नए नए आइटम, पनीर कौरमा, तो कभी कुछ कभी कुछ हाँ कभी कुछ, कभी नवरत्न कौरमा, और हम लोग नान वगैरह खाए, इनके लिए भी खाना ले गए। ये भी सरप्राइज़ थी कि यार ये खाना यहाँ कहाँ से आ गया स्टेशन पे। मैं बोला कि यार जो खाना घर से लेकर आए थे ट्रेन के लिए वो तो ख़त्म ही हो गया था। रात को हम लोगों ने फिर खाना पैक कराया, स्विगी से ऑर्डर लेकर के ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन में क्या हुआ, ट्रेन में हम लोग बैठे हुए थे तो और उससे और मज़ा आया। जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो मतलब 4-5 लड़का था ऐसे ही, तो वो लोग ना लूडो वगैरह खेल रहा था। लूडो नहीं खेल रहे थे हाँ वो लोग, कुछ फ़ोन पे खेल ही रहे थे, शायद हाँ लूडो ही वही खेल रहे लूडो थे। ही खेल रहे थे, और चारों के चारों खेल रहे थे। और और पता है कैसे गाइस, जैसे लोअर बर्थ होते हैं ना, तो एक तरफ मैं बैठा था, एक तरफ ये, फिर मैं और मम्मी एक पास थे, ये और भैया एक पास थे। तो फिर एक बंदा, नहीं, ये और भैया एक पास थे, हम और मम्मी एक पास थे। हाँ, तो वो चारों के चारों खेल रहे थे। तो तो फिर फिर 2 बंदे नीचे बैठ गए थे और 2 बंदे ऊपर वाली बर्थ पे बैठ के ना पैर एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर लिए। तो और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे क्योंकि अब सब लोग हाँ फैमिली थी बहुत और वहाँ ज़्यादा। पे हल्ला करना वाज लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड लैंग्वेज में वो लोग बात भी कर रहे थे आपस में। तो फिर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट, मम्मी बोली कि ओए तुमको समझ में नहीं आता है। नहीं, पहले मैं बोला कि भैया ये पैर हटा लो, पैर सिर के ऊपर नहीं रखो। तो कहता क्या हो गया, पैर ही तो है। मैं बोला कि भैया फिर भी पैर मत रखिए। तो मम्मी बोली कि हटाना है कि नहीं हटाना है, और तुम लोग क्या यहाँ पे तमाशा कर रहे हो, चलो उतरो। चारों को भाई डांट डूट के मम्मी भगाई। और ख़तरनाक, मैं तो भाई थोड़ा सा तंग, मैं बोला मैं इधर नहीं बोला, मम्मी तो भाई साहब पूरा बोल्ड लेकर के जो रेल बनाई उन बंदों की, सारे चारों बंदे उसमें भी ना क्या हुआ कि जो चारों फिर नीचे बैठ गए ना, दो जो ऊपर थे, फिर पहले आगे दो नीचे जब मैं नीचे। बोला तो हाँ, हाँ तो फिर आके बैठ गया। मतलब इतना लग रहा था ना कि जैसे होते हैं इतना यार कुछ ज़्यादा ऐसे वियर्ड होता है। शोरगुल हो चलो रहा अपनी था, बातें हद बताओ, से हटाओ। ज़्यादा। फिर ना वो क्या हुआ कि भैया और ये एक पास बैठे थे उस साइड, हम लोग मम्मी मतलब इस साइड बैठे, आमने सामने बैठे थे हम लोग। तो वो चारों का चारों इतना शोर कर अपनी बात रहा बताओ, था। हटाओ, चलो उन सारी तो की। फिर ना हम लोग वो ऋषिकेश उतर गए, हरिद्वार गए थे, हाँ ऋषिकेश गाइस हम लोग उतरे, हम लोग रुड़की उतरे और रुड़की से हम लोग ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में फिर हम लोग हरिद्वार जाना, नहीं हरिद्वार गए थे हम लोग डायरेक्ट, हाँ शायद हम लोग डायरेक्ट हरिद्वार गए। हरिद्वार। और हरिद्वार हम लोग उतरे थे। हरिद्वार उतरने के बाद हम लोग होटल लिए, लेट हो गया था चूँकि। फिर हमारा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग हर की पौड़ी वहाँ से जाएंगे और वहाँ पे मम्मी को घूम फिर करके फिर हम लोग हरिद्वार में नहा वहा करके वापस जाएंगे। लेकिन आनंदी और प्रकाश, 2 कज़न है मेरे, वो दोनों भी आ गए सुबह सुबह। तो फिर हम लोग डिले हो गए थोड़ा सा और हर की पौड़ी नहीं जा पाए।
और फिर मम्मी थोड़ा सा नाराज़ हो गई कि भाई हरिद्वार आया और हरिद्वार नहीं गए। तो फिर हमारे वो कैमरामैन वगैरह सारे जो बंदे हैं प्री वेडिंग वाले शूट के, वो भी लोग क्या नाम था उनका, फोटोज़ वाले का, गाइज वो लोग बहुत कूल बंदे हैं, दे आर फ्रॉम यमुनानगर, और उन लोगों ने हमारी शूट की थी इम्परफेक्शन फोटोग्राफ, फर्स्ट इम्प्रेशन फोटोग्राफ। तो वो उन बंदों ने बहुत, गाइज दे आर वेरी पोलाइट, वो आए और भाई साहब मैडम का रील बनाना स्टार्ट, मैडम हवा तेज़ चल रही है, रुक जाओ उड़ जाओगे, इतनी पतली। तो मैं भी पतला भाई, अब दोनों हवा से ना उड़ जाए, कहीं डर भी लगता होता था। फिर वहाँ पे हम लोग प्री वेडिंग शूट करने के लिए हम लोग गए शिवपुरी, ऋषिकेश में आता है जो, वहाँ पे हमने शूट वगैरह किया। मम्मी, अब शर्म भी आ रही थी थोड़ी सी, नदी में इनको उठा करके चलना होता था। कुछ फ़ोटोज़ आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसी, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ था, देख करके फिर मम्मी को भी थोड़ा सा ये हो रहा था, और मम्मी थक गई थी क्योंकि अब हम लोग की ट्रेन तो पहले ही डिले थी, रात को सो भी नहीं पाए थे। और ऑल द वे हम लोग ऊपर से मम्मी बैठ करके देख रही थी, मैं, आनंदी, ये और प्रकाश, हम लोग चारों नीचे शूट करवा रहे हैं, मस्ती करवा रहे हैं, फ़ोटो करवा रहे हैं। भैया भी थे, भैया कभी कभी जा करके मम्मी के साथ बात करके बड़े बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर ले रहे थे। फिर आकर के धीरे से फ़ोटो घोड़ा पे चढ़ के वो भी खिंचा रहे थे। उनकी फ़ोटो मैं डालूँगा। फिर बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर वापस वहाँ से हम लोग ऋषिकेश से आए, मम्मी तो पूरी ख़तरनाक भाई साहब। फिर उसके बाद से हम लोग लस्सी पिए, मम्मी भी फिर खाना वाना खाया, वहाँ पर हरिद्वार स्टेशन के पास गए, वहाँ पे एक सामने था। और फिर हमारी रात को ट्रेन थी, हमने रात को ट्रेन लिया, सेम नाइट ट्रेन ली, और हम लोग वापस अपने घरों की तरफ चल पड़े। इसमें मज़े वाली बात कहाँ आई कि प्री वेडिंग शूट में मैडम मेरे से उठ गई थी, लेकिन मैडम से मैं नहीं उठ पा रहा था। इतनी कोशिश करी थी, उठ नहीं पा रही थी। और नहीं, प्री वेडिंग के टाइम पानी मैं में पता बता है, रही पानी ना। में गाइस, पानी में उसने बोला फोटोग्राफर ने कि भैया 2-4 बूंदे ऐसे ऐसे फेंको, ये तो भाई पूरा यूं पानी उठा करके बोट से धपाक। आपने प्री वेडिंग शूट वाली वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देखिएगा, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट की हमारी वीडियो, उसमें भाई साहब पूरा पानी इन्होंने मुंह पे फेंकना, मैं तो गीला हो गया, मेरी मतलब 3-4 कपड़े ख़राब हो गए उस प्री वेडिंग के चक्कर में, उस दिन गीले हो मेरे गए। भी खराब हो गया, आप भी फेंक दिए। तो तुम फेंकोगे और तब ना नहीं फेंकेंगे। वो ना जब उठाने वाला वो सूट हो और गाइस रहा सबसे था, बेस्ट पार्ट हमारी, लाइक हम लोग फर्स्ट टाइम इतना लाइक ओपन हो रहे थे। मैं बहुत फ़ोन पे भी रेयरली बात करता होता ना, सुना। जून से लाइक मार्च में हमारी शादी हुई, ऑलमोस्ट 9 महीने के ब्रेक में, 9 महीने के दरमियान मुझे लगता है कि हर महीने में कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार कॉल किया होंगे एक महीने में। 10 बार भी बहुत मतलब रेयर। 4 दिन में 3 दिन में एक बार कॉल करता होता था, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते होते, टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा भी एक बिजी शेड्यूल होता था। और आप चूँकि जानते भी नहीं थे तो क्या बात करना है यार, क्या मतलब थोड़ा सा अंदर से भी एक फ़ील होता था कि यार कैसे क्या बात करूँगा, क्या बोलूँगा, नई लड़की है, कोई जानना पहचान, और ये भी वैसी थी। लेकिन कुछ भी कहो तो क्या गाइस, हर चीज़ में इनिशिएटिव मैडम का था, और इन्होंने बहुत मतलब हर जगह इनिशिएटिव इसने ही करा, बात करना हो या किसी भी चीज़ में हो इनिशिएटिव। लेकिन फ्रैंक है, मुझे लगता था कि यार मैं ज़्यादा फ्रैंक हूँ, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज शी वॉज डैम फ्रैंक इनफ टू डिस्कस एनीथिंग। एंड मुझे भी लगता था मैं कैसे कोई चीज़ बताऊँगा, बट मस्त मज़े में ये बता देती थी हर कुछ। चलो एक गाना गा के सुना दो अपने फ़ैन फॉलोइंग को। और नहीं पार्ट ना। 3 में हम लोग बताएंगे गाइज, हम अपनी, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें हम अपनी बताएंगे हम लोग फर्स्ट डेट पे छुप करके कैसे मिले थे, सेकंड डेट पे छुप करके कैसे मिले थे, और थर्ड डेट पे कैसे छुप के मिले थे। तो सबसे लास्ट बार कब मिले और थे? तीनों डेट और ना इनको जब लग रहा था कि जब छुप के मिले थे, लेकिन सब मम्मी को बता के जाता था मैं, मम्मी हाँ, को तो पता मेरे था। को पता था कि मैं ये और इसकी भैया, नहीं तो ये इसकी छोटी बहन कभी आते थे मिलने। तो वी लाइक टू एन्जॉय, हम लोग खूब एंजॉय। एक बार तो मैंने बताऊंगा मैं वो वाला भी, मैंने चिकन लॉलीपॉप मंगा करके ऑर्डर कर दिया था, एकदम तीखा। इसकी छोटी बहन है, निशा नाम है उसका, और वो भाई खाते खाते उसके एकदम मतलब परेशान हो गई थी बिल्कुल, कि कैसे एकदम मिर्ची वाला खिला दिया, लेकिन बहुत यम्मी था। फिर उसका 1-2 खाने के बाद करिए ना कि जीजू ये तो बहुत यम्मी वाला है ना, और मंगाइए। और मंगाइए नहीं बोला, शर्मा नहीं, रही थी उसे थोड़ी अभी सी। भी बोलते हैं ना अपनी अभी सिस्टर भी को उसकी कि सबसे फेवरेट चिकन निशा वही, चिकन लॉलीपॉप, तो बोलती है हाँ जीजू खिलाए थे। सिवान अभी भी बोलती इंटरनेशनल। है। सिवान इंटरनेशनल गाइस, अगर आप सिवान से हैं तो सिवान इंटरनेशनल का चिकन लॉलीपॉप ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होता वहाँ है। का चिकन लॉलीपॉप बहुत अच्छा तो है। हम लोग और अपने पार्ट 3 में अपनी ये डेट्स के बारे में बताएंगे कि हमने डेट्स में क्या क्या, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैडम ऑटो से उतर रही थी, फिर कार में बैठ के कह रही बहुत ठंडा लग रहा है।
और जब कार से उतरी तो बहुत गर्मी लग रहा है, स्किन में पूरा जलन होने लग तो रहा होता है, था। गर्मी का मौसम था थोड़ा। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोग शेयर करेंगे अपने फर्स्ट डेट की, सेकंड डेट की। और हम लोगों ने डेट्स पे कभी हम अकेले नहीं गए, हमेशा 3-4 लोग होते ही थे, है ना। पता नहीं केड़ा डेट था वो, लेकिन बहुत मज़ा आता था। हम लोग को फील ही नहीं होता था कि यार लाइक हम लोग रिजर्व्ड हैं या जो भी है। हाँ। बहुत अच्छा लगता था। सो दैट वाज इट। और जाते जाते मनीषा एक गाना गा के सुनाएंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे मनीषा का गाना आपको कैसा लगा। चलो मनीषा एक गाना गा दीजिए। नहीं, आप कर दीजिए। अरे एक गाना गा दीजिए। अभी गा तो रही थी कुछ भी, बस 2-4 लाइन। क्विक 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 फास्ट, ये सब लोग वेट कर रहे हैं, इतना वेट थोड़ी करेंगे ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगाऊंगी। ठीक है गाइज, अगर आपको इनका गाना सुनना है, बहुत अच्छा गाती हैं अपनी आवाज़ में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट और मुझे पहले बताइए। जिसको गाना सुनना है वो कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं गाऊंगी। ठीक है, ये कमेंट देखेंगे और अपना गाना भी मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, हम जो आप लोग गाना बोलेगा वो आपका मैं नाम गाऊंगी। लेकर के और मेंशन आपका नाम करेंगे कि आपने कमेंट किया था, और हम लोग उस गाने को आपके बीच प्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। लाइक चैनल बोलिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जल्दी बोलिए। जल्दी से सब्सक्राइब अगर ये कीजिए वीडियो हमारे। आपको पसंद आया है तो लाइक करें। इसको बोलने नहीं आ रहा, सब्सक्राइब बोलो ना। करें। सब्सक्राइब करें और ये लाल रंग की जो बेल आइकन बेल है ना, आइकन बटन इसको को एकदम प्यार से दबाएं। हिट कर दें। सो गाइज थैंक यू सो मच, दैट वाज द एंड। आई होप यू पीपल आई वुड हैव लाइक आवर स्टोरी एंड थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय।